हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे लगता है आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ जो है एक बात का जो है आपके सामने एक विश्लेषण करना चाहता हूँ, एक बीमारी का विश्लेषण करना चाहता हूँ। अगर आपको ऐसी कोई आपके सराउंडिंग में किसी पर्सन को अगर कोई ये बीमारी है तो आप उसको कुछ अपने सलाह या कुछ अपने टिप्स दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ हिंदुस्तान में तेज़ी से फैलने वाली एक बीमारी हो गई है दोस्तों। ये आज हमारे हिंदुस्तान को बहुत सारे युवाओं को क्या, बुजुर्गों को क्या, जो न्यू कमर्स हैं उनको क्या, हर किसी को लगभग लगभग जो है ये आज एक प्रॉब्लम की जड़ बन चुकी है। दोस्तों, आज हमारे देश में 10 करोड़ से भी ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। पहले ज़माने में दोस्तों डायबिटीज़ कभी नहीं होती थी। हमारे जो पूर्वज होते थे वो 100 साल 150 साल तक हेल्दी रहते थे और उनको कहीं ऐसी बीमारियां होती ही नहीं थी। उनके उसमें दिमाग में ही नहीं होता था कि डायबिटीज़ नाम की भी कोई बीमारी होती है, शुगर नाम की भी कोई बीमारी होती है। उनके लिए ये नहीं थी। बीपी और ये जो बीमारियां होती थी उनके लिए नहीं थी। बट आज की जनरेशन में, आज के सिनेरियो में ये बीमारियां सबसे ज़्यादा जो हैं एक आम मानवीय के लिए जो है खर्चे का साधन भी सबसे ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव भी बन चुकी हैं और इन्हीं से ही इंसान आज के टाइम में लड़ रहा है। तो दोस्तों, इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि हमारा जो खान पान है, हमारी जो जीवन शैली है और जो हम क्या खा रहे हैं, दिनचर्या हमारी कैसी जा रही है, हमने कितना सोना है, कितने टाइम के बाद खाना खाना है, वो सबसे ज़्यादा इस बीमारी का जो है मेन प्रॉब्लम है। दोस्तों, इस बीमारी का मुख्य कारण है कि हमारी जीवन शैली, मोटापा, स्ट्रेस और जो स्वीट पदार्थों को जो खाते हैं और प्रोसेस्ड फूड जो आ रहे हैं, फास्ट फूड जो आ रहे हैं, उसी से ही ये बीमारी जो है वो इंसानों में फैलती जा रही है और ये तेजी से फैलती जा रही है। तो दोस्तों, अगर जैसे हमारे पूर्वज करते थे कि क्या हम मोटे अनाज को नहीं खा सकते? क्यों नहीं खा सकते? आज दोस्तों, जब कोई पर्सन डायबिटीज़ का या कोई शिकार होता है तो उसको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है कि भाई आपने रागी की रोटी खानी है, रागी की रोटी ही आपको आपको जो है जो आप डायबिटीज़ फ्री करेगी। तो दोस्तों, आपने उन मिलेट्स को यूज़ करना है जो हमारे पूर्वज जो हैं एक जैविक जो तरीके से जो भूमि से लेते थे और आम जो लोग थे उसको खाते थे। तो दोस्तों, कभी भी आपने कोई ऐसी, जैसे आज के टाइम हम ये सोचें कि हम जो गेहूं की रोटी खा रहे हैं क्या वो हमारे लिए सही है? नहीं। अगर जो पर्सन डायबिटीज़ का शिकार है तो उसके लिए गेहूं की रोटी बिल्कुल ही नहीं खानी है, उसने नहीं खानी है, क्योंकि उसमें जो है बहुत मात्रा में वो जो है कार्बोहाइड्रेट रिलीज करता है और उसमें शुगर कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा होता है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर कोई पर्सन, डायबिटीज़ पर्सन जो है 3 से 4 रोटी खाता है तो वो 16 चम्मच चीनी के बराबर होती हैं। 16 चम्मच। और कार्बोहाइड्रेट आप सोच सकते हैं, क्योंकि जो डायबिटीज़ का पेशेंट होता है उसको कार्बोहाइड्रेट नहीं लेने होते हैं, उसने जो है फैट्स और प्रोटीन ज़्यादा लेनी है। जिस चीज़ से उसको प्रोटीन और फैट्स मिल रहे हैं वो चीज़ें उसने इंटेक करनी है, ना कि वो जो है दूसरी चीज़ें ले, जैसे स्वीट स्वीट डिशेज आती हैं और आपके फास्ट फूड हैं, और इन चीज़ों को तो टोटल आपने अवॉइड कर देना दोस्तों। सबसे मेन ये है इशू। अब डायबिटीज़ जो है वो 2 प्रकार की होती हैं, एक टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के कोशिकाएं हैं वो हमारी बॉडी उन कोशिकाओं को खा जाती है जो इंसुलिन नाम का हार्मोन जो रिलीज करती हैं, वो उसको ही खत्म कर देंगी। वो एक्सेप्शनल केसेस में होता है, वो हर किसी में नहीं पाया जाता। बट जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो कॉमन है, वो हर किसी पर्सन में, जो अगर कोई डायबिटीज़ का शिकार है तो उसमें वो बीमारी जो है टाइप 2 ही पाई जाती है। अब टाइप 2 में होता क्या है? टाइप 2 में जो इंसुलिन है हमारी बॉडी जो है वो बना ही नहीं पाती है, या ये कह लीजिए कि जो हमारी बॉडी में पैनक्रियाज है वो इंसुलिन नाम का हार्मोन है वो पर्याप्त मात्रा में हमारी बॉडी के लिए प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो है वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और इससे जो है हाइपरग्लाइसेमिया के नाम से भी जाना जाता है। ये मेडिकल टर्म है हाइपरग्लाइसेमिया, जिसको जहां जब शुगर और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बॉडी में बढ़ जाए तो वो डायबिटीज की तरफ उसको ले जाता है, जिससे बीपी का जो जिसे बोलते हैं बीपी की प्रॉब्लम आना पर्सन को स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए जो डॉक्टर हैं प्रिस्क्राइब करते हैं कि जी आपने रागी की रोटी खानी है, जो मोटे अनाज होते हैं उनको आप अपने क्या बोलते हैं आपका आटा होता है उसमें आप मिला लें। कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो अगर किसी के साथ, अगर मल्टीग्रेन जैसे फूड आटा आता है, फ्लोर आता है आपका मार्केट में, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपने कभी भी सिंगल कोई चीज़ें ऐसी नहीं रखनी है कि भाई मैं यही खाऊंगा तो बस यही है मेरे लिए जो है सही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।